नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं किरण। जी हां, सवाल आज का हमारा यही है कि क्या जल्दबाजी में है बीरेंद्र सिंह। जानने की कोशिश करें कि क्या वाकई वो जल्दबाजी में है, क्या अपनी इंपॉर्टेंस वो लगातार अपने बयान के जरिए यहां पर दिखाने की कोशिश करें। लेकिन उसके पहले हम आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखाएंगे और फिर इस पर चर्चा लगातार करेंगे। किस्सा कुर्सी का हो, किस्सा सत्ता पर अपना हक काबिज करने का हो, या फिर सत्ता के गलियारों में अपनी जीत का सिक्का चमकाने का हो। और इसी सत्ता पर काबिज होने के लिए दल बदल की राजनीति भी खूब गरमाई हुई है। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नेता एक अपनी पार्टी का साथ छोड़कर दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब थोड़ा ही वक्त बचा है। ऐसे में प्रदेश की सियासत भी अपने चरम पर है। कांग्रेस की बात करें तो इस वक्त पार्टी में सियासी घमासान अपने चरम पर है। कांग्रेस गुटबाजी और अंतरकलह से परेशान है और वहीं नेतृत्व पर पार्टी के वरिष्ठ नेता भी सवाल उठा रहे हैं। कहीं अपनी अनदेखी के चलते तो कहीं विरोधियों जो उसका विरोध है वो जताया जा रहा है। कहीं महत्वाकांक्षाओं की सियासत सिरे चढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती अपनी ही पार्टी के नेता जो है वो खड़े कर रहे हैं और इस कड़ी में राज्यसभा सांसद चौधरी बीरेंद्र सिंह सबसे आगे हैं। वो सबसे आगे निकल भी गए हैं। जी हां, राजनीति में जितना बड़ा उनका कद है उससे कहीं ज्यादा बड़ा उनका कद है। और हम आपको बता दें कि इसके चलते उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ज्यों का त्यों बरकरार है। हरियाणा की राजनीति का जिक्र हो और राज्यसभा सांसद बीरेंद्र सिंह का जिक्र ना हो तो वो चर्चा अधूरी ही होगी। बीरेंद्र सिंह का पद राजनीति में जितना बड़ा है उनका कद उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। बीरेंद्र सिंह जिस जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं वो हरियाणा में प्रभावशाली है, जो हरियाणा में सत्ता की दिशा और दशा तय करता है। और शायद यही कारण है कि बीरेंद्र सिंह का कॉन्फिडेंस लेवल ज्यों का त्यों बरकरार है। हालांकि बीरेंद्र सिंह की राजनीति को राजनीतिक जानकार काफी उलझा हुआ मानते हैं। मौजूदा हालातों को देखते हुए बहुत साफ लगता है कि बीरेंद्र सिंह कांग्रेस के बजाय बीजेपी में विश्वास दिखाने लगे हैं, लेकिन वो खुलकर स्थिति को साफ करते नजर नहीं आते। कभी वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात करते हैं तो दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात में इस बार पर सहमति की मोहर लगा दी जाती है। तो कैथल में होने वाली रैली में बीरेंद्र सिंह बीजेपी में विधिवत रूप से शामिल होने की घोषणा करेंगे। तो कहीं उनका यह बयान आता है कि किसने कहा कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो इस मामले में बात को टाल मटोल करते नजर आते हैं, जिसके चलते कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर अभी भी साफ तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि वो बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं। हालांकि बीजेपी में उनकी बढ़ती आस्था से यह साफ हो गया है कि वो बीजेपी के केसरिया रंग में रंगने वाले हैं। तो यही नहीं पता कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक है या नहीं। मैं किसने कह दिया मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूँ और किसने कह दिया? एक मिनट, अफवाह फिर ये कहिए कि अफवाह है। आपके पोस्टर्स लगे हैं? मेरे पोस्टर नहीं है। वो पोस्टर युवा शक्ति बदलाव की और एक सामाजिक संगठन है, उन्होंने लगाए हैं, कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं और उनकी मर्जी है वो किसी का फोटो लगाए। जो आदमी जिसको आप चीफ गेस्ट के तौर पे आमंत्रित करेंगे उसका। प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा कद रखने वाले बीरेंद्र सिंह अपनी राजनीतिक अभिलाषाएं दबाए हुए हैं। किसी जमाने में स्वर्गीय राजीव गांधी के खासमखास और कांग्रेस के बहुत प्रभावशाली नेता रहे बीरेंद्र सिंह 40 साल के राजनीतिक करियर में अपनी इच्छाओं को दबाने में सफल नहीं रहे। किसी जमाने में स्वर्गीय राजीव गांधी के खासमखास और कांग्रेस में बहुत प्रभावशाली नेता रहे बीरेंद्र सिंह 40 साल के राजनीतिक करियर में अपनी इच्छाओं को दबाने में सफल नहीं हो रहे। बता दें कि राजीव गांधी के बेहद करीबी रहे बीरेंद्र सिंह 90 के दशक में मुख्यमंत्री के पद के करीब पहुंच गए थे, लेकिन राजीव गांधी के निधन के साथ ही उनके सीएम बनने का सपना टूट गया। उन्होंने राजनीति में कई बार उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हरियाणा के सीएम बनने के अपने सपने को उन्होंने आज तक टूटने नहीं दिया। और यही कारण है कि गाहे बगाहे उनका यह सपना उनकी जुबान पर आ ही जाता है। आपकी जो एक तमन्ना है या इच्छा है 21 साल से कि आप मुख्यमंत्री पद 21 साल नहीं 23 साल से, तो क्या अगर आप किसी और पार्टी में जाते हैं तो वहां पर भी इच्छा ये बरकरार रहेगी? और क्या मैं वैसे कोई घास खोदने जाऊंगा? तो सुना आपने, वो राजनीति में घास काटने नहीं आए हैं, सीएम बनने के अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन सवाल कि क्या उनका ये कॉन्फिडेंस उन्हें सीएम पद तक लेकर जा पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, NH1 न्यूज।
23 साल से सीएम बनने को लेकर के सिर्फ इंतजार किया जा रहा है, लेकिन ये महत्वाकांक्षा उनकी अभी तक पूरी नहीं हुई है। वहीं जिस तरह से वो बयान लगातार दे रहे हैं, तो आज इसी को लेकर के सवाल हम यही कर रहे हैं कि क्या वाकई जल्दबाजी में यहाँ पर बीरेंद्र सिंह नजर आ रहे हैं। इसी पर और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ नेता कांग्रेस के जुड़ चुके हैं रविंद्र रावल जी, उनका हम स्वागत करते हैं। रविंद्र जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम लेंगे और ब्रेक के बाद फिर से हम चलेंगे रविंद्र जी के पास और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई यहाँ पर जो बीरेंद्र सिंह है वो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं। बयानबाजी भी दिखाएंगे, कई सारे रिपोर्ट्स दिखाएंगे और साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी हम आपको दिखाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।